तो जी, आप लोग सुबह उठे होंगे तो आप लोगों ने भी खबरें देखी होंगी। ख़ैर मैं तो पूरी रात सोया ही नहीं और अभी भी नहीं सोया मैं, क्योंकि मैं पूरी रात ही सिचुएशन देख रहा था जो एस्केलेट हो रही थी। फाइनली पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड कर दिया। 3 दिन के लॉन्ग वेट के बाद 3 दिन से पाकिस्तान जो है एक बुली को टॉलरेट कर रहा था। मतलब इंडिया सा जो है वो 3 दिन से लगे पड़े थे। कभी वो एक तो 24 मिसाइल उन्होंने मारे 6 जगहों के ऊपर, वहाँ पे उन्होंने मसाजिद और वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने हिट किया। उसके बाद उसमें बच्चे मरे, औरतें मरी और कोई एक टेररिस्ट का आप नाम नहीं दे पाए कि जी हमने इसको हिट कर दिया या इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। वहाँ पे सिर्फ एलिमिनेशन हुई मासूम सिविलियंस की, मासूम शहरियों की। उसमें 6-7 बच्चे भी इंक्लूड थे जिनकी शहादत हुई। और इसी वजह से अब जब आपको रिस्पॉन्स अटैक हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, तो उन पे उन बच्चों की तस्वीर भी थी और उस पे लिखा हुआ था कि लव फ्रॉम, और उन बच्चों के नाम। तो खैर आई एम नॉट हियर टू ब्रैग अबाउट, क्योंकि वॉर्स जो हैं चाहे वो सिविलियंस की कैजुअलिटीज़ हो। अच्छा, बड़े लोग सिर्फ सिविलियंस को कह रहे होते हैं ना, मेरी तरफ से मेरे ख्याल में आर्मीज़ भी जो होती हैं, चाहे वो इंडिया की तरफ आर्मी हो चाहे वो पाकिस्तान की तरफ आर्मी हो, दे आर सन एंड डॉटर ऑफ सॉइल। चाहे इंडिया की आर्मी हो, वो कोई मरने के लिए, या पाकिस्तान की भी आर्मी, किसी भी मुल्क की आर्मी में वो कोई ये लिखवा के नहीं पैदा होते कि वो मरने के लिए पैदा हुए हैं या दे आर मतलब दे डिज़र्व टू डाई या नहीं। जी, उनकी भी जान होती है, उनकी भी कीमत होती है। और ऊपर बैठ के तो ये फैसले कर लेते हैं, चाहे सियासतदान हो गए, चाहे आर्मी चीफ्स हो गए, या जो भी हो गए, कि जंग लड़नी है। खुद इन्होंने जंग नहीं लड़नी होती और मरते या तो सिविलियंस हैं या आर्मीज में जो भी लोग होते हैं, वो बेचारे, उनकी कैजुअलिटीज होती है। खैर जी, 3 दिन बाद पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता था नहीं। पहले ही जो इंडिया का अटैक था वो बिल्कुल ही लाहक था, मतलब बिल्कुल ही उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती थी। आप क्या कोई न्यू नॉर्म बनाना चाह रहे हो कि जी अगर हमारे मुल्क में कुछ भी हुआ, हम उसकी इन्वेस्टिगेशन किए बगैर, उसके प्रूफ्स के बगैर, एविडेंसेस के बगैर, हम फ़ौरन से 10 मिनट में आप पे इल्ज़ाम लगा देंगे और ख़ुद ही जज, ज्यूरी और जो है ना फ़ैसला भी सुना देगी और फिर आप पर अटैक भी कर देंगे। मतलब आप न्यू नॉर्म ये बनाना चाह रहे थे, वो भी एक एटॉमिक पावर के साथ, जो कि पाकिस्तान जैसी आर्मी भी है उसके पास, और चाहे बर्री फ़ौज हो गई, बहरी फ़ौज हो गई, आपकी हवाई फ़ौज हो गई, उसके साथ आप ये नॉर्म बनाना चाह रहे थे कि हम आप पे अटैक कर देंगे। हालाँकि पाकिस्तान ऑलरेडी ऑफ़र कर चुका था कि आप या तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कर लें, हम पे भरोसा नहीं है तो आप न्यूट्रल, मतलब किसी और मुल्क के साथ आप मिल के जो है ना इन्वेस्टिगेशन टीम बना लें, उनसे इन्वेस्टिगेट करवा लें। लेकिन आपने कहा नहीं जी, मोदी साहब जो है ना, मोदी है और उनके मोदी साहब, वो ऐसे पाकिस्तान को सबक सिखाने के घोड़े पे सवार थे कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो हमला करना है। खैर जी, आपने हमला किया वो भी बिल्कुल नॉट जस्टिफाइड कि आपने जो हमला किया, क्योंकि मैं ये कहता हूँ यार, इंडिया वाले तो हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो आर्मी है ना वो टेररिस्ट फैक्ट्री है, वो टेररिस्ट प्रोड्यूस करती है, वो असल रूट है या जड़ है टेररिज्म की ना, वो टेररिज्म जो है ना प्रमोट करती है और एक्सपोर्ट करती है पूरी दुनिया के अंदर। इंडिया वालों का यही नैरेटिव है ना। तो जनाब, आपने आर्मी को छोड़ के आप कैसे फिर सिविलियंस के ऊपर आ गए? आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी इबादत गाहें, मतलब मसाजिद को आपने तबाह किया है, और उसमें एक आपने टेररिस्ट का नाम आप नहीं दे पाए कि किसको आपने एलिमिनेट किया, बल्कि आप इस पर आप लोग खुश हो रहे हैं कि उस टेररिस्ट को, जिसको आप टेररिस्ट कहते हैं, मसूद अज़हर, बल्कि आपकी ज़बान में तो अजहर नाम है ना, मसूद अजहर या मसूद अजहर आप लोग कहते हैं उसको। तो उसकी फैमिली को आप मार के खुश हो रहे हैं। और मैं इंडियन बड़े चैनल्स देखता हूँ, चाहे वो देशभक्त हो गया या ध्रुव राठी हो गया। तो ध्रुव राठी ने उस वक्त तो नहीं, लेकिन देशभक्त को मैं देख रहा था, वो मान रहा है कि हाँ यार, सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं, जो कि इनोसेंट लोग हुए हैं, और वो, लेकिन वो कह रहा है कि अब हमारी स्टेट ने ये पॉलिसी कर ली है कि अगर कोलेटरल डैमेज होता है, भले उसमें इनोसेंस सिविलियंस मरते भी हैं तो मरें, अब हम उनकी वजह से टेररिस्ट को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जनाब, आप ये बताना भूल गए कि आपने टेररिस्ट को, किसी को हिट नहीं किया, किसी को एलिमिनेट नहीं किया, किसी का आप नाम दे नहीं पाए, और आपने सिर्फ और सिर्फ कैजुअलिटीज जो करी वो सिविलियंस ही करी है, जिसमें 6 से 7 बच्चे भी थे, औरतें भी थी, और फिर 31 कैजुअलिटीज हुई हैं। उसके अलावा जो इंजर्ड हैं वो अलग हैं। और इबादत गाहों पे आपने हमला किया है, वाइल हैविंग दिस नैरेटिव, या जो आपकी पॉलिसी जो आप हमेशा पूरी दुनिया में गाते फिरते हैं कि जी पूरी फसाद की जड़ जो है ना पाकिस्तानी आर्मी है। तो जब पाकिस्तानी आर्मी फसाद की जड़ है आपके मुताबिक, तो जनाब आप सिविलियंस पे क्या झक मारने आ रहे हो? यहाँ पे क्या आप मिसाइल्स मार रहे हो?
और आपने 6 जगहों पे शायद हमला किया है 24 मिसाइल्स के साथ, तब भी जनाबे वाला आपको कुछ नहीं कहा गया और चुप बैठा था पाकिस्तान। फिर आपने अगले दिन ड्रोन्स भेज दिए जनाबे वाला, तब भी आपसे कुछ नहीं कहा गया। उसके दूसरे दिन अगले दिन फिर आपने ड्रोन्स भेज दिए, तब भी आपसे कुछ नहीं कहा गया। फिर आपने एयर बेसिस पे हमला कर दिया। अब आपके मुताबिक आपकी अगर जस्टिफिकेशन मान लें कि जी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर था यहाँ पे, जो आपकी वो सोफिया कुरैशी साहिबा हैं वो बता रही थी 2000 और 1000 यहाँ पे जो है दहशतगर्द जो है यहाँ पे आतंकवादी यहाँ पे ट्रेन होते थे, फर्जी तस्वीरें बना के दिखा के वो बता रही थी कि यहाँ भाई आपकी तस्वीरें बना के दिखाने से अगर ऐसा होता तो मैं भी अभी दिल्ली का आपका जो जितने भी आपके पीएम हाउस या पार्लियामेंट का ये तस्वीरें दिखा दूं और मैं भी ऊपर से बोल रहा हूँ यहाँ पे 2000 और 5000 और ये आतंकवादी जो है यहाँ पे ट्रेन होते थे, तो दुनिया मान लेगी? नहीं जनाब, नहीं मानेगी। और यही वजह है दुनिया नहीं मान रही। इस वक्त 2019 में था और उसके बाद ये अब पहली दफ़ा है जब हम नैरेटिव में पाकिस्तान को विक्ट्री मतलब विन होता हुआ देख रहे हैं कि दुनिया मान रही है कि जनाब, अभी भी आज भी मैं हेडलाइंस देख रहा था तो रिपोर्ट ये हो रहा था कि पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स किया है। ये नहीं किया कि पाकिस्तान ने अटैक किया है या एग्रेसर है पाकिस्तान। पूरी दुनिया में जो हेडलाइंस लग रही हैं वो ये लग रही हैं कि पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया है। फाइनली पाकिस्तानी रिस्पॉन्डेड आफ्टर 3 डेज। वो अलग बात है जनाबे वाला कि आप 3 दिन से जो है ना वो कर रहे थे शेर आया शेर आया। उन्हीं गाँव में कहानी होती है कि वो एक बच्चा होता है वो हर बार चिल्ला रहा होता है शेर आया शेर आया शेर आया। पूरे गाँव वाले इकट्ठे हो जाते हैं उसको बचाने के लिए और फिर देखते हैं शेर तो आया नहीं। 2-3 दफ़ा वो ऐसा करता है, पूरे गाँव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। चौथी दफ़ा असली में जब शेर आ जाता है फिर वो चिल्लाता है तो सारे गाँव वाले समझते हैं यार ये तो ऐसे ही चिल्लाता रहता है, प्रैंक करता रहता है हमारे साथ। तो वो उस वक़्त आते नहीं और शेर उसको मार के चला जाता है। तो 3 दिन से आप चिल्ला रहे थे कि जी पाकिस्तान ने ड्रोन भेज दिए, पाकिस्तान ने मिसाइल मार दिए। हालाँकि हमारे डीजीआईएसपीआर आके बता रहे थे कि भाई ये 1970-1980 नहीं है, बॉलीवुड से आप बाहर निकल आएँ। आज की दुनिया में चाहे कोई मिसाइल हो, चाहे कोई ड्रोन हो, चाहे कोई एयरप्लेन हो, चाहे कोई जेट हो, कोई भी फ्लाइंग एसेट हो, उसकी एक ट्रैजेक्टरी होती है, उसका डिजिटल फुटप्रिंट होता है। किस लॉन्गिट्यूड, किस लैटिट्यूड, किस ट्रैजेक्टरी पे कौन सा एसेट किस स्पीड से आया, कहाँ से आया, कहाँ हिट हुआ, कब वो उसका डिजिटल फुटप्रिंट वैनिश हुआ, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो भाई कोई प्रूफ तो दे दो। और वो बोल रहे थे भाई हमने नहीं किया। वो पहले दिन भी बता रहे थे हमने नहीं किया, हमने कोई ड्रोन्स नहीं भेजे। दूसरे दिन भी बता रहे थे हमने कोई ड्रोन्स नहीं भेजे। तीसरे दिन आपने खुद मिसाइल्स मारे हैं। वो तब भी यही कह रहे थे भाई मिसाइल की ट्रैजेक्टरी देख लें, डिजिटल फुटप्रिंट उसका देख लें और कहाँ से आया है, कहाँ गया है, तो उससे प्रूफ हो जाएगा कि हमने कोई मिसाइल्स फायर नहीं किया। और वो उसके तीनों दिन जब बता रहे थे ना कि हमने नहीं किया, वो तीनों दिन ये भी बोल रहे थे कि जब हम करेंगे तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरी दुनिया उसकी गूंज सुनेगी और पूरी दुनिया को खुद लग पता जाएगा कि हाँ जी अब पाकिस्तान ने कुछ किया है। वो है ना वो छोटा लड़का आप पे बुली कर रहा हो और बड़ा भाई जो है ना वो कहता है यार मैंने अगर मारा तो ना ये मर जाएगा, तो इस वजह से वो नहीं मारता। अच्छा हुआ क्या फिर ना, अभी क्योंकि मुल्क में भी जो हालात चल रहे हैं लास्ट 3-4 साल से, तो मुझे भी हल्का सा डाउट हो रहा था कि मे बी पॉसिबल यार ये लोग कर रहे हों और क्योंकि वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हो रहे हों, क्योंकि इंडिया कह रहा था हमने सारे ड्रोन्स जनाबे वाला हमने उनके मार गिराए, मिसाइल्स भी हमने उनके मार गिराए। तो मैं ये सोच रहा था कि मे बी पॉसिबल 1% भी चांस है कि यार ये डीजीआईएसपीआर साहब इसलिए कह रहे हो कि क्योंकि हमले सक्सेसफुल नहीं हो रहे और इंडिया उनको इंटरसेप्ट कर रहा है, वो अनसक्सेसफुल जा रहे हैं, तो इसलिए उनकी ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे और ये वेट कर रहे हैं कि जो हमला सक्सेसफुल होगा ना फिर हम उसकी ज़िम्मेदारी लेंगे। 1% ये मुझे था, क्योंकि वी हियर पाकिस्तानी वी पीपल थिंक रैशनली ना, हमें क्रिटिसाइज़ करना आता है, हमें क्वेश्चन करना आता है, हमें डाउट करना भी आता है, हमें क्रिटिकली सोचना आता है। हम किसी पे अब मतलब लास्ट 10 ईयर से ये इवोल्यूशन आ रहा है पाकिस्तानियों में, जो इंडिया में पहले से था लेकिन अब वो जा रहा है। वॉर मॉन्गरिंग इतनी हो चुकी है कि इंडिया में से ये चीज़ जा रही है और पाकिस्तानियों में अब आ चुकी है। तो मैं क्वेश्चन यही था मेरे ज़हन में, हल्का सा डाउट था कि मे बी पॉसिबल ये इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे क्योंकि इनके सारे हमले जो है ना अनसक्सेसफुल जा रहे हैं, तो ये तलाश में या वेट में इसमें है कि जब हमारा कोई हमला सक्सेसफुल जाएगा तब हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। लेकिन आज जो डीजीआईएसपीआर साहब ने किया है, जब आपने बेस के ऊपर हमारी हिट किया है, उस बंदे ने 1 घंटे पहले आपको बताया कि अब हम हमला करेंगे और फिर उसने हमला किया है। एंड देयर आई वाज शॉक्ड एंड आल्सो प्राउड, और मेरा वो डाउट खत्म हो गया। क्योंकि मुझे ये था कि अगर यार ये 3 दिन से ये फ़ौज अगर ये हमले कर रही होती और इसके हमले अनसक्सेसफुल जा रहे होते और ये इस वेट में होती
कि हम जब हमला करेंगे और जब वो सक्सेसफुल हो जाएगा तब हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो आज ये बंदा हमला करने से 1 घंटे पहले बता के नहीं जाता था, अब हम हमला करेंगे। वो लिटरली बता के गया कि अब हम हमला करेंगे। तो उसके वो जुमले पहले दिन जब आपने मिसाइल मारे थे हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे और मसाजिद पे, हमारी इबादत गाहों पे, जिसमें हमारे सिविलियंस की, बच्चों की और औरतों की और इनोसेंट लोगों की अमवात हुई थी, शहादतें हुई थी। उस वक़्त उसने कहा था कि जब हम करेंगे तो पूरी दुनिया को लग पता जाएगा। और आज जब उसने बता के आप पे हमला किया, आपकी तरह नहीं कि खुद ही ड्रोन दिखा रहा है। अच्छा, ड्रोन पाकिस्तान मार रहा है लेकिन आपके पास कोई ड्रोन है नहीं, कोई उसकी मलबा, हाँ, वो आप ना ही दिखा पा रहे हैं। मिसाइल्स कोई डिजिटल फुटप्रिंट्स नहीं दिखा पा रहा है। आपके ये जो सोफिया कुरैशी, जो दीदी आपा बाजी, ये जो भी हैं, ये जब कर रही होती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई सवालात भी नहीं ले रही होती, बस जो आके आपने बकवास कर दी, कुछ भी दिखा के, फर्जी तस्वीरें बना के, सस्ते आपने एआई वेबसाइट से कहीं से भी कोई सी भी तस्वीरें बन जाती हैं, वो आप बना के कुछ भी बोल के फिर आप फौरन गुल हो जाते हैं वहाँ से ना। आपने कोई प्रूफ नहीं दिया। तो हमने इस तरह नहीं किया है। उन्होंने हमला करने से पहले बताया और हमला करने के बाद अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और उस हमले की वीडियोस के साथ प्रूफ भी दे रहे हैं कि देखिए ये इस बेस पे लगा, ये उस बेस पे लगा, ये उधर लगा, ये उधर लगा। तो हम आपकी तरह रोना गाना नहीं कर रहे थे, ओए मार दिया मार दिया मार दिया, इस तरह नहीं कर रहे थे। वो फालतू का ना रोना गाना जो होता है ना, मोहल्ले की आंटी जो कर रही होती है, क्या ये मुझे मार दिया, हाय मुझे मार दिया, लेकिन मारा किसी ने नहीं होता, फालतू का वाविला करना होता है। वो इंडिया कर रहा था 3 दिन से। पहले दिन जब आपने हमला किया था ना, मे बी पॉसिबल उसका रिस्पॉन्स नहीं आता पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि जो हमारे मिनिस्टर्स के बयान थे, जो हमारी फ़ौज की तरफ से DGISPR के बयान थे, उससे और फिर इतना टाइम लेना, क्योंकि 2019 में क्या हुआ था, विदिन आवर्स हमने रिस्पॉन्ड कर दिया था क्योंकि हमें रिस्पॉन्ड करना था। इस बार हमने रिस्पॉन्ड नहीं करना था क्योंकि जो मुझे लगता है, वरना इतना वेट नहीं करते 3 दिन तक ना। तो क्यों नहीं करना था? क्योंकि हम आपके 5 जहाज़ गिरा चुके थे, हम आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है नुकसान ऑलरेडी दे चुके थे, आपकी हज़ीमत बना चुके थे। 3 राफ़ेल और सुखोई और आपके जो है मिग, ये गिरा के हमने कहा कि यार आप मारने आए, हमने आपको मार दिया, चलो यार ख़त्म हो गई बात। शायद ये कंसेंसस था हमारी मिलिट्री एंड सिविलियन लीडरशिप के अंदर, तो आपने शायद नहीं करना था, इसी वजह से नहीं किया। फिर सेकंड डे आपने ड्रोन भेजे, थर्ड डे आपने फिर ड्रोन भेजे, तब भी शायद नहीं करना था। लेकिन आपने जो एयर बेस पे हमला किया, अच्छा उसका कोई जवाब भी नहीं था। सही है, मतलब आपकी एयरबेस पे तो पाकिस्तान ने कोई हमला नहीं किया था। मिसाइल अटैक्स आपने इस वजह से किए थे, आपकी जस्टिफिकेशन ये थी कि वहाँ टेररिस्ट थे। तो चलो जी, आपकी अगर जस्टिफिकेशन मानी जाए तो चलो जी, आपका वो मिसाइल हमला जस्टिफाइबल था। ड्रोन अटैक्स आपने इसलिए करे थे कि जैसे आपका जो झूठा रोना गाना था कि जी पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान हम पे ये ड्रोन अटैक्स भेज रहा है तो हम इस पे भेज रहे हैं, और मिसाइल्स भी ये हम पे मार रहा है तो हम इस पे मिसाइल्स मार रहे हैं। तो लेकिन एयरबेस, किसी जहाज़ ने आके तो आप पे हमला नहीं किया था। हमने जो पहले दिन तो वो तो डिफेंस किया था। जब आप आए थे तो हमने अपने आप को डिफेंड किया था। तो बेसिस के ऊपर हमला करने की क्या जस्टिफिकेशन थी जनाबे वाला? कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। इंडिया सिर्फ़ पागल हुआ हुआ था। वो पागल हाथी हो जाता है ना, या नशे में कच्ची, वही जिस तरह इनका मीडिया पागल है, इस तरह शायद ये मोदी साहब और ये मोदी ये पागल हो गए थे और उन्होंने अपनी फ़ौज को इस जंग में झोंक दिया। हालाँकि कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी आपकी बेसिस पे हमला करने की। अगर लेट्स से आप कहते कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स आए थे, उन्होंने आके हम पे हमला किया, फिर आप हमला करते ना बेसिस के ऊपर, तो मेबी फिर हाँ, बल्कि मेबी नहीं, फिर तो कन्फर्म जस्टिफिकेशन बनती ना कि यार इन्होंने आके अटैक किया है तो हमने वहाँ पे अटैक किया जहाँ से ये हमारे ऊपर आ रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान ने आज सारे अटैक्स किए, मिलिट्री ठिकानों पे अटैक्स किए हैं, तो उस तरह आपकी भी जस्टिफिकेशन बनती। लेकिन हमारे जहाज़ों ने आप पे कोई हमला नहीं किया था, फिर भी आपने बेसिस पे हमला किया, और वो रीज़न बना इस हमले का, क्योंकि उसके बाद हुआ क्या कि जहाज़ जो होता है ना, वो होता है सबसे ज़्यादा सेफ हवा के अंदर। जब उसके ऊपर पूरे वेपन्स होते हैं, वो हवा में होता है, अपनी फुल थ्रॉटल में होता है और फुल स्ट्रेंथ में होता है, उसके अंदर पायलट होता है, तब वो सबसे ज़्यादा सेफ होता है। और बेसिस पे जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है। तो हुआ ये कि जब आपने बेसिस पे हमला किया ना, तो उसमें था कि एसिड्स हिट हो सकते हैं, और फिर देखा ये गया कि यार ये जो पागल मोदी है या उसकी गवर्नमेंट है, जो भी है, ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और अगर हमने इसी तरह सब्र तहम्मुल का हमने मुज़ाहिरा किया, हमने इनको जवाब नहीं दिया, तो जवाब देने से पहले ही हमारे एसेट्स ने चले जाना है, ठीक है, हिट हो जाना है, और तो फिर हम जवाब देने के काबिल भी नहीं रहेंगे। अगर हम इसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी या सब्र तहम्मुल का या पेशेंस का हम मुज़ाहिरा करते रहे, तो ये तो वर्ष से वर्ष होते जा रहा है। तो फिर अच्छा, जब आपके 5 जहाज़ मार दिए थे ना, तो ये भी कंसेंसस था हमारे यहाँ कि यार
हमने इनके 5 गिरा चुके हैं, अब हमें कोई और रिस्क नहीं लेना क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास अपर एज है। ये हमें प्रोवोक करेंगे कि हम प्रोवोक होके कोई ऐसा गलत कदम उठाएँ कि ये भी हमारा कोई जहाज़-वहाज़ गिरा दें, या 19 की तरह ये भरे बैठे हैं कि हमारा कोई पायलट इनके हाथ में ना आ जाए, जिस तरह आपका अभिनंदन मुच्छड़ हमारे हाथ में आया था। तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स और बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन के साथ वो चल रहे थे। लेकिन जब आपने बेसिस पे हमला किया ना, तो उन्होंने कहा यार, बेसिस पे अगर खड़े होके तो ज़्यादा वल्नरेबल है, तो उससे बेहतर इसको उड़ाते हैं और फिर अब इनको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो वो वजह बनी रिस्पॉन्ड करने की, कि अगर मैंने मरना ही है, अगर बैठे-बैठे मरना है बगैर जवाब दिए, तो ठीक है यार, जवाब दे के मरते हैं। तो वो हमला हुआ और आपका S-400 चला गया, सही है। और उस पे वो अभी मैं बाजी आपकी सोफिया कुरैशी साहिबा की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, वो साहिबा शिकायत कर रही थी कि मिसाइल मिसाइल जो हैं वो बहुत तेज़ आ रहे हैं, तेज़। तो मोहतरमा बल्कि बाजी, दीदी, आपा, आप बता दें कौन-सी स्पीड वाली मिसाइल हम आपके पास भेजें, तो फिर हम आपसे कंसल्ट कर लेते हैं कि कौन-सी 30-30 वाली स्पीड के मिसाइल आपके ऊपर भेज दें हम, या 40-50 बता दीजिएगा आप कि कौन-से मिसाइल पाकिस्तान को भेजने चाहिए आपकी तरफ, तो वो वाले मिसाइल फिर हम आपकी तरफ भेज देंगे।